एसएससी जीडी 2026 के फॉर्म लाइव हो चुके हैं। कई लोगों ने भर भी लिया होगा, लेकिन कई बार क्या हो रहा है, इसमें छोटी सी प्रॉब्लम फेस हो रही है। हम अप्लाई पे क्लिक तो कर रहे हैं, लेकिन हमें कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई दे रहा है जिस पे लिखा हुआ है योर एप्लीकेशन इज ऑलरेडी सबमिटेड। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी एप्लीकेशन पहले से ही भर चुकी है। ठीक है, अभी इसके दो मतलब हैं। पहला कि आपका फॉर्म अच्छी तरीके से भर गया है, चलो भर गया है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा तब भी लिखा हुआ आ रहा है जब आपका फॉर्म आधे में छूटा हुआ है। कई बार क्या होता है, हम फॉर्म भरते हैं और बीच पे ही वो छूट जाता है, कोई कारण आ जाता है, ठीक है, या फिर फ़ोटो नहीं लिया कुछ भी, या सिग्नेचर नहीं है तो बीच में छोड़ देते हैं और वो फॉर्म आधा अधूरा ही रह जाता है। कहने का मतलब है पेंडिंग रह जाता है, और पेंडिंग फॉर्म कभी भी एक्सेप्ट नहीं होता है, वो रिजेक्ट ही हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने फॉर्म कभी भरा ही नहीं था। ठीक, तो ये प्रॉब्लम आपके साथ ना हो, इससे पहले आप अपना फॉर्म चेक कर लो कि मेरा फॉर्म भरा गया है या नहीं। ठीक, तो ये आप कैसे करोगे, क्योंकि यहाँ पर मैं अप्लाई पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास सेम टू सेम यही दिखाई दे रहा है कि योर एप्लीकेशन इज ऑलरेडी सबमिटेड, और मैंने अभी बताया कि ये दो कंडीशन में दिख रहा है। अगर आपका फॉर्म अधूरा भी है तब भी आपको यही सेम टू सेम इंटरफेस दिखेगा। ठीक, तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे चेक कर सकते हो कि मेरा 2026 का एसएससी जीडी वाला फॉर्म भर चुका है। क्योंकि अगर मैं माई एप्लीकेशन में जा रहा हूँ, उसमें अभी भी हमारा पुराना वाला फॉर्म चल रहा है। ठीक है, तो आइए वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक देखिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी देता रहूँगा। तो मैं आ चुका हूँ एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, और मैंने अपने सारे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल लिया। मैं इसे लॉगिन करता हूँ। ठीक, अब मैं जैसे ही इसको लॉगिन करूँगा, मेरी एसएससी में जो आईडी बनी हुई है वो खुल जाएगी। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, और मैं नीचे जाने पर जो मैं यहाँ पर जाऊँगा लाइव एग्जामिनेशन, जो यहाँ पर साइट पे लिखा हुआ है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक दिखा रहा है, क्योंकि अभी एसएससी की सिर्फ एक ही भर्ती और लाइव है। ठीक है, एसएससी जीडी के फॉर्म भरे जा रहे हैं और मैं फॉर्म भर चुका हूँ पहले ही। ये प्रॉब्लम सिर्फ उसको आ रही है जिसने फॉर्म भरा होगा। ठीक, और फॉर्म भरने के बाद या तो उसको आधा छोड़ दिया होगा या फिर कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक, तो यहाँ देखो, ये मेरे पास इंटरफेस है, इसमें मैं अप्लाई पे जैसे ही टच करता हूँ तो मेरे पास कुछ इस प्रकार से खुलता है, और मेरे पास लिखा हुआ आता है योर एप्लीकेशन इज ऑलरेडी सबमिटेड, प्लीज़ गो टू माई एप्लीकेशन टैब 4। लेकिन हमें अभी भी ये पता नहीं चल पाया है कि हमारा फॉर्म भर गया या नहीं भरा। ठीक है, ये लिखा हुआ आ रहा है दो कंडीशनों में। पहली कंडीशन कब, जब आपका फॉर्म भर गया हो। अगर भर गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तब भी ऐसा ही लिखा आ रहा है जब आपका फॉर्म आधा भरा गया होगा। ठीक है, जैसे हम कुछ भरते हैं, कुछ हमारे उसमें प्रॉब्लम आ जाती है या फिर किसी ने बुला लिया, कुछ भी हो गया, तो हम आधे में छोड़ देते हैं। और जिसका फॉर्म आधे में छूटा हुआ है उसके उसमें भी सेम टू सेम यही लिखा आ रहा है। ठीक, तो जिसके उसमें ये लिखा आ रहा है वो ये ना समझे कि मेरा फॉर्म भर चुका है, वो एक बार चेक जरूर कर ले। तो अभी मैं बताऊंगा आपको कि चेक कैसे करना है। ठीक, तो एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में हम लॉगिन हो चुके हैं। ठीक, ये कह रहा है माई एप्लीकेशन में जाने के लिए, तो इसी के साइड में ये मेरा लाइव एप्लीकेशन है। ठीक है, उसी की साइड में है माई एप्लीकेशन, इस पर टच करो तो माई एप्लीकेशन में जाने पर तुम्हें वो फॉर्म दिखेंगे जो तुम भर चुके हो। ठीक है, जो तुम्हारे भरे हुए हैं और कंप्लीट हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर तुमने दिल्ली पुलिस के भरे होंगे तो वो पहले नंबर पे आ जाएंगे। ठीक, और सबसे नीचे जाने पर तुम्हें एसएससी जीडी मिल जाएगा, और इसमें लिखा हुआ है एसएससी जीडी 2025। ठीक, 2025 का मतलब क्या हुआ कि ये 2024 वाली वैकेंसी है। कौन सी वैकेंसी है, 2024 वाली। ठीक है, यहाँ पर तुम एप्लीकेशन स्टेटस में क्लिक करोगे, ये सारा का सारा फॉर्म तुम्हें भरा हुआ दिखेगा। ठीक है, भरा हुआ दिखेगा, लेकिन कईयों के उसमें ऐसी कंडीशन है कि भरा हुआ नहीं है, क्योंकि ये जो फॉर्म शो हो रहा है ये 2026 जो वैकेंसी लाइव चल रही है उस वैकेंसी का नहीं है। जो पीछे बीत चुकी है, जिसका पेपर हो चुका है, ये उस वाली का है।
ठीक है। इसको क्यों नहीं हटाया है, क्योंकि अभी भी मेडिकल चल रहे हैं, ये फाइनल नहीं हुई है, ठीक है। तो जो फॉर्म हमने भरा है उसका नोटिफिकेशन, उसको चेक करने के लिए हम क्या करें, तो ऊपर आ जाना है हमें और यहाँ देखना है। यहाँ हमारे पास सन पड़ा हुआ है, कहाँ गया, ये रहा, ठीक। यहाँ देखो हमारे पास लिखा हुआ है 2025 कुछ यहाँ पर, ठीक। अगर हम यहाँ पर 2025 सेलेक्ट करेंगे तो 2025 में चलने वाली वैकेंसी दिखाएगा। और जो हावी नाउ प्रेजेंट में जिस एसएससी जीडी के फॉर्म भरे जा रहे हैं वो 2026 की वैकेंसी है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसे क्लिक करेंगे और यहाँ 2026 में आना है। अब नीचे आ जाओ, देखो सिर्फ तुम्हें एक ही फॉर्म दिखाई देगा, वो भी एसएससी जीडी, और इसमें देखो क्या लिखा है, 2026 लिखा हुआ है। कहाँ, ये देखो, ठीक है ना, 2026 लिखा हुआ है, मतलब ये हमारी करंट में जो वैकेंसी चल रही है उसका फॉर्म है। अब यहाँ पर नीचे आ जाओ थोड़ा, यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस, ठीक, जिसका फॉर्म ऑलरेडी भर चुका है उसके उसमें तो कुछ ऐसा दिखेगा एप्लीकेशन स्टेटस, और यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन। कई बार क्या हो रहा है, बच्चों का फॉर्म नहीं भरा गया है, आधे में रुका हुआ है, ठीक। तो जिसका आधे में रुका हुआ है यहाँ पर कंटिन्यू दिखाई देगा, ये प्रिंट के ऑप्शन नहीं आएगा, उसके उसमें कंटिन्यू का आएगा, ठीक है। और जिसके उसमें भी, या फिर जिसने भी फॉर्म भरा है, एक बार जाके चेक कर लो कि उसके 2026 वाले में, अब ऐसा मत करना कि 2024 2025 वाले को देख रहे हो, नहीं, यहाँ 2026 डालना है। 2026 के नीचे तुम्हारे पास 2026 एसएससी जीडी 2026 लिखा हुआ आएगा, जो कि यहाँ देखना है, ठीक है। इसके नीचे देखना है कि हमारे उसमें हमारा फॉर्म कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। प्रिंट आ रहा है या कंटिन्यू आ रहा है, प्रिंट आ रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कंटिन्यू आ रहा है तो इसका मतलब है आपका फॉर्म अभी नहीं भरा गया है, आधे में रुका हुआ है, ठीक है। ये प्रॉब्लम अधिकतर लोगों के साथ आ रही है, तो इसको सुधारना है और चेक करना है कि मेरा फॉर्म आखिर भरा गया है कि नहीं भरा गया है, ठीक है। वरना हमारा फॉर्म भरा ही नहीं गया है और हम तैयारी कर रहे हैं, फिर लास्ट में पता चल रहा है कि हमारा फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया है। रिजेक्ट किया, हमने भरा ही नहीं है पूरा, ठीक है। तो ये सब देख लेना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाय बाय, धन्यवाद।